In this question, it is given that small a, small b, small c, small d, small e and f are in arithmetic progression. Then we want to determine the value of e minus c. So, अगर हमें पता है कि ये AP है जिसमें क्या बोलते हैं ये क्या है, सारे टर्म्स कंटिन्यूअसली AP में है, तो जो टर्म्स क्या होंगी हमारे पास में, टर्म्स क्या है, A, B, C, D, E एंड F. तो AP की क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो कॉन्टिन्यूस टर्म्स होती है उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है. तो मीन्स ए और बी के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा, बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, डी के इक्वल होगी. सी माइनस बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डी के इक्वल हो जाएगी. सी स्मॉल डी माइनस स्मॉल सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगी. ई माइनस डी की वैल्यू भी कैपिटल डी के इक्वल हो जाएगी. और एफ माइनस सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इक्वल टू कैपिटल डी हो जाएगी. अब हमें वैल्यू किसकी डिटरमाइन करनी है, वी वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ई माइनस सी. तो ई माइनस सी में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ई माइनस डी में डी का डिफरेंस है कैपिटल डी का, और डी माइनस सी में भी कैपिटल डी का डिफरेंस है. तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2d का हो जाएगा ई और सी के बीच में. नाउ क्योंकि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो 2 का डिफरेंस है तो जनरल क्या हो जाएगा, 2d का डिफरेंस. d क्या है, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस लिया है मैंने, कैपिटल D इज कॉमन डिफरेंस, कैपिटल D इज कॉमन डिफरेंस, ताकि किसी को कंफ्यूजन नहीं हो. मैं लिख भी देता हूँ. नाउ अब हमें ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसकी वैल्यू क्या हो, e माइनस सी के इक्वल हो. तो c अगर हम सब ऑप्शंस में देखें, पहले तो क्या है 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मीन्स हमें इसे इस तरीके से ब्रेक करना है 2 इंटू डी की फॉर्म में. तो d का मीनिंग क्या है, मीन्स कोई भी दो कॉन्टिन्यूस टर्म होगी तो उनके बीच का डिफरेंस क्या है, b के इक्वल है. तो हम क्या बोल सकते हैं, d को हम क्या पुट कर सकते हैं, या b माइनस ए भी लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको c माइनस बी भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ d माइनस सी भी लिख सकते हैं, या फिर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e माइनस डी भी लिख सकते हैं. तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें c माइनस ए, तो c माइनस ए तो d के इक्वल नहीं होता, ये क्या है 2d के इक्वल है, तो ये रॉन्ग हो गया. फिर क्या है, उसके बाद में हमारे पास में b ऑप्शन है 2 टाइम्स ऑफ f माइनस डी, तो ये भी क्या है, f और d के बीच में कितना डिफरेंस है, 2d का, तो ये भी रॉन्ग है. अब c ऑप्शन देखें तो d माइनस सी, तो ऑब्वियसली क्या है 2 इंटू डी माइनस सी के इक्वल होगा क्या, e माइनस सी, हमने अभी यहाँ शो किया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी. बट अगर हम ऑप्शन डी भी चेक करें तो d माइनस सी किसके इक्वल है, d माइनस सी इज इक्वल टू कैपिटल D, और जबकि e माइनस सी किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल D के इक्वल है. तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2 टाइम्स ऑफ d माइनस सी इज इक्वल टू e माइनस सी. So this is the answer for this question.